हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि मोबाइल पे सिम कार्ड की वजह से जो नोट रजिस्टर और नेटवर्क शो किया होता है तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम से क्या होता है, आप किसी नंबर पे आप कॉल करेंगे तो कॉल भी आपका नहीं लगेगा और शो क्या होगा कि नोट रजिस्टर और नेटवर्क शो क्या होता है। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम से आपको क्या होता है, आपका डाटा भी ऑन नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं दिखाऊँगा। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग के जाने के बाद ऊपर में जो कनेक्शन का ऑप्शन आप देखेंगे वहाँ पे मैं जाऊँगा। कनेक्शन के ऑप्शन पे जाने के बाद बीच में देखेंगे कि मोबाइल नेटवर्क्स, मैं वहाँ पे जाऊँगा। जाने के बाद मोबाइल ऑपरेटर्स, नेटवर्क ऑपरेटर्स जाने के बाद सर्च नेटवर्क पे मैं मार दूँगा। तो मेरा नेटवर्क सर्चिंग हो रहा है, मतलब मेरा नेटवर्क जो नोट रजिस्टर है वो जो नेटवर्क अभी सर्च करने के बाद आएगा वहाँ पे मैं नेटवर्क रजिस्टर कर दूँगा। तो मेरा इस मोबाइल पे जियो सिम के लिए वो प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो मैं जियो सिम के लिए जो नेटवर्क अवेलेबल होगा वहाँ पे मैं रजिस्टर कर दूँगा। अब नीचे एक ऑप्शन भी देख सकते हैं, सिलेक्ट ऑटोमेटिकली। पहले आपको सर्च नेटवर्क पे मार के सर्चिंग करा होगा। सर्चिंग करने के बाद जो नेटवर्क नहीं आएगा, आपको जिस सिम के लिए प्रॉब्लम शो कर रहा है उस सिम के लिए वो नेटवर्क नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑटोमेटिकली मार देना है। और ऑटोमेटिकली करने के बाद आपका जो है नेटवर्क ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। तो पहले मैं सर्च होने दे रहा हूँ। तो सर्च होने के बाद क्या क्या नेटवर्क आएगा वो मैं पहले देख लेता हूँ। तो सर्चिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको धीरे से रखना होगा। तो ये देखिए मेरा लिस्ट सामने आ गया। तो मेरा जियो सिम के लिए है तो मैं जियो 4G में टैप कर दूँगा। तो जियो 4G में रजिस्टरिंग हो रहा है। देखिए रजिस्टरिंग ऑन जियो 4G शो किया हुआ है, तो मेरा रजिस्टरिंग हो रहा है। तो मैं रजिस्टरिंग होने देता हूँ और यहाँ पे भी और थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको धीरे से रखना होगा। इस केस में जियो 4G नहीं आया होता तो मैं क्या करता, सिलेक्ट ऑटोमेटिकली मार देता और मेरा नेटवर्क ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता। तो मेरा जियो सिम के लिए है तो जियो 4G वाला नेटवर्क शो किया है, तो मैं जियो 4G में मार देता। तो सेम केस दूसरे सिम के लिए भी हो सकते, तो दूसरे सिम के लिए दूसरा ऑप्शन भी आप देखिए, वोडाफोन इन, सेल वन। जिस सिम के लिए आपका जो प्रॉब्लम शो है वहाँ पे आपको उस नेटवर्क पे आपको रजिस्टर कर देना है। तो मेरा ये जियो सिम के लिए, तो मैं जियो सिम के कर देता हूँ। तो क्या शो करेगा, देखिए अनेबल टू कनेक्ट। तो मैं फिर से ट्राई करूँगा। मैं फिर से जियो 4G में टैप कर दिया हूँ। तो देने के बाद फिर से रजिस्टरिंग हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर ऑन नेटवर्क। तो मेरा नेटवर्क जो है रजिस्टर हो गया, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक कल करके देखूँगा किसी एक नंबर पे, कल लगता है कि नहीं। देखिए मैं कॉल कर देता हूँ। तो देखिए मेरा कॉल आसानी से लग रहा है। आप आसानी से इसी तरह मेरे बताई हुई ट्रिक पर आप आसानी से यह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि जो पहला वाला ऑप्शन मैं आपको दिखाया हूँ, कभी कभी ये काम नहीं भी कर सकता है। तो जब नहीं करता है तो आप ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। जब आपका काम पहला वाला मेथड काम नहीं करता है तो इस मेथड में क्या होगा कि पहला वाला मेथड ही करना है। पहला वाला मेथड के पहले एक चीज़ कर लेना है, जो है आपका नेटवर्क रीसेट मार लेना है। तो नेटवर्क रीसेट मारने के लिए आपको सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे जाने के बाद जो जनरल मैनेजमेंट है वहाँ पे आपको मैं जाऊँगा, वहाँ पे मेरा रीसेट ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं सिंपली जनरल मैनेजमेंट में जाता हूँ। जाने के बाद नीचे देखेंगे कि नीचे रीसेट ऑप्शन आपको देख रहा होगा, तो वहाँ पर मैं जाऊँगा रीसेट में। रीसेट में जाने के बाद जो मेरा नेटवर्क रीसेट मारना है, तो देखेंगे सेकेंड ऑप्शन है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, एक ऑप्शन है, वहाँ पे मैं टैप कर दूँगा। टैप करने के बाद मेरा सिम वन पे जो डिस्टर्ब दे रहा है, मेरा सिम वन का प्रॉब्लम फिक्सिंग करना है, तो मेरा सिम वन का नेटवर्क रीसेट मार दूँगा। तो मैं सिम वन का रीसेट मार देता हूँ, तो मेरा नेटवर्क रीसेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, मैंने रीसेट मार दिया, तब क्या करूँगा, मैं सेम मेथड अपनाऊँगा कि सिम कनेक्शन पे जाऊँगा। कनेक्शन पे जाने के बाद सिम फिर मोबाइल नेटवर्क पे जाऊँगा। मोबाइल नेटवर्क पे जाने के बाद नीचे देखेंगे नेटवर्क ऑपरेटर्स, वहाँ पे मैं जाऊँगा। सेम चीज़ आपको अभी करना होगा, सर्च नेटवर्क या सिलेक्ट ऑटोमेटिक में मार के दो
दोनों से भी एक चीज़ मार के आपका नेटवर्क रजिस्टर कर लेना है। तो ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया। तो अभी क्या होगा, कभी कभी ये चीज़ करने से भी आपको नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो आप अभी क्या करना होगा, मैं और एक मेथड बता देता हूँ। बैक आएंगे, बैक आने के बाद मोबाइल नेटवर्क पे जो अब ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ पे आपको कहना है मेरा सिम वन पे डिस्टर्ब दिया, तो सिम वन का मैं नेटवर्क मोड चेंज कर लूँगा। मैं जियो सिम के लिए है तो मैं LTE ओनली कर लेता हूँ। तो आपको जब वोडाफोन या एयरटेल होगा तो आप 2G 3G या कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, LTE ओनली कर लेता हूँ। तो करने के बाद क्या करूँगा, मैं फिर से वही सेम चीज़ करूँगा, सर्च नेटवर्क या सिलेक्ट ऑटोमेटिक मार के दोनों से भी एक चीज़ से आपको नेटवर्क रजिस्टर कर लेना है। तो ये चीज़ करने से क्या होता है कि आपका प्रॉब्लम फिक्स होना चाहिए। तो आप लोग ऐसे करके इस वीडियो में जो 2-3 मेथड आपको बताया गया है, तो ये फॉलो करके आप आसानी से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक चीज़ ध्यान पर रखना, जो 2-3 आपको मेथड बताया गया है वो बारी बारी करके आपको कोशिश करना है। एक नहीं होता तो दूसरा, तीसरा नहीं होता तो तीसरा, ऐसे करके आप आसानी से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।